प्रकृति प्रेमी आदिवासी समुदाय बसंत ऋतु में रंगों का त्योहार होली की तरह बाय पर्व मनाते। इस पर्व में संथाल समाज के लोग रंग के बदले शुद्ध पानी एक दूसरे के शरीर पर डालकर अपनी खुशी का इजहार करते हैं। प्रकृति और मानव के संबंधों से जुड़ा यह त्योहार है। इस पर्व से संबंधित कई आकर्षक गीत गाने की परंपरा भी है। सुखजोरा पंचायत के गूंदली पहाड़ी गांव के आदिवासी समाज के लोगों ने बाहा पर्व पर मिलन समारोह रखा, जिसमें जेएमएम के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य अशोक मंडल पहुंचे। उन्होंने बताया कि आदिवासी समाज के लोग प्राकृतिक पर्व बाहा का त्योहार मना रहे हैं। जामताड़ा प्रखंड के अंतर्गत गूंदली पहाड़ी सुखजोड़ा पंचायत में बाहा पर्व का आयोजन किया गया है। होली के अवसर पर ये प्राकृतिक का पर्व है। खेतीबाड़ी के बाद बाहा पर्व बहुत धूमधाम से आदिवासियों समाज में मनाया जाता है। इसके लिए सभी को मेरे तरफ से बाहा पर्व का हार्दिक अभिनंदन एवं धन्यवाद। ये बाहा पर्व हम लोग प्रत्येक साल मनाते हैं और ये बाहा पर्व में हम लोग सकुआ का फूल और महुआ का फूल से हम लोग पूजा मनाते हैं। प्रत्येक साल हम लोग मना रहे हैं और इस बाहा पर्व को इसलिए मनाते हैं हम लोग कि आगामी फिर अच्छा फसल दे और पानी पुरवा अच्छा दे, खेती अच्छा हो, इसलिए हम लोग बाहा पर्व मनाते हैं। खबर लोहरदगा से, जहां लोकसभा चुनाव की शंखनाद के साथ नेताओं का एक पार्टी से दूसरी पार्टी में आना जाना जारी है। इस क्रम में झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक सीता सोरेन भाजपा में शामिल हो गए, जिसे लेकर लोहरदगा के लोकसभा सांसद सुदर्शन भगत ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि इसका बेहतर लाभ पार्टी को मिलेगा। इसका बेहतर लाभ मिलेगा पार्टी को और मैं समझता हूं कि एक उनका कार्यक्षेत्र भी रहा है और स्वाभाविक रूप से एक राजनीतिक परिवार से बिलोंग करती हैं और मैं समझता हूं कि इसका लाभ भारतीय। खबर लोहरदगा से, जहां जिला परिषद के एससीए फंड के माध्यम से कैस्को में लगाए गए 20 स्ट्रीट लाइट में जिला परिषद के सदस्यों ने संवेदक और संबंधित पदाधिकारियों पर मिली भगत और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि लगभग 5.5 लाख की लागत से कैस्को प्रखंड में 20 सार्वजनिक स्ट्रीट लाइट लगाई जानी है, लेकिन संवेदक और संबंधित पदाधिकारी की ओर से लाइट लगाए जाने की सूचना जब कैस्को जिला परिषद सदस्य संदीप कुमार गुप्ता को मिली तो उन्होंने क्षेत्र भ्रमण कर लगी हुई स्ट्रीट लाइट का जायजा लिया, लेकिन उन्हें कहीं भी लाइट नहीं लगी मिली। जिसके बाद पूरे मामले की जानकारी उन्होंने जिला परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को दी, जिसके बाद इस संबंध में जिला परिषद के कार्यपालक अभियंता तारिणी प्रसाद मुखिया से जानकारी ली गई तो उन्होंने इस संदर्भ में जानकारी देने से मना कर दिया। हमारे तारिणी प्रसाद जिला अभियंता के माध्यम से और उनका कहना है कि वो लाइट जो लगाए हैं, जो दिखलाएं कागजी तौर पर जमीनी स्तर पर नहीं है, कहीं लाइट लगा हुआ नहीं है। और अगर इस तरह का होता है सर तो आप संज्ञान में लीजिए। तो हमने बतलाया कि ऐसे ऐसा बात है, तो हमने तारिणी प्रसाद जी को एक पत्र के माध्यम से वहाँ का सूची उपलब्ध कराने के लिए कहा, फाइल व्यवस्था करने के लिए कहा। उसने बाद में हमने पत्र के माध्यम से किया और उन्होंने अभी तक दिया नहीं। हमने कॉल भी करता हूं तो कॉल उठाता है तो फिर भी। झारखंड के चतरा सदर थाना क्षेत्र के पकरिया गांव में नशे में धुत पति ने अपनी पत्नी की पत्थर से मारकर हत्या कर दी। बता दें, पति ने पहले अपनी पत्नी को पत्थर से मारकर मौत के घाट उतारा, बाद में साक्ष्य छुपाने की नीयत से उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं मृतक महिला के मायके वालों ने पति राजू भुइयां पर पत्थर से मारकर हत्या की घटना को अंजाम देने का आरोप लगाया। मायके वालों ने बताया कि आरोपी पति की दूसरी पत्नी थी। उनका कहना है कि आरोपी पति ने पहले तो झांसा देकर महिला से शादी की, उसके बाद हमेशा शराब के नशे में धुत होकर मारपीट करता था। कांग्रेस ने झारखंड के हजारीबाग, खूंटी और लोहरदगा 3 सीटों पर लोकसभा
प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, जिसके बाद से राज्य में राजनीति सरगर्मी तेज हो गई है। वहीं लोहरदगा लोकसभा सीट पर जेएमएम ने भी दावा पेश किया था, लेकिन अंत में लोहरदगा सीट से इंडी गठबंधन की ओर से कांग्रेस ने प्रत्याशी की घोषणा कर सुखदेव भगत को उम्मीदवार बनाया। लोहरदगा लोकसभा चुनाव क्षेत्र में जेएमएम से 3 बार के विशुनपुर विधायक चमरा लिंडा नाराज चल रहे हैं और अब उनका निर्दलीय चुनाव लड़ने की चर्चा जोरों पर है। उम्मीद जताई जा रही है कि चमरा लिंडा भी चुनावी मैदान में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उतरने वाले हैं। मैंने कहा कि ये महागठबंधन ने जो निर्णय लिया है, कमेटी बनी थी और कांग्रेस के और जेएमएम से राजद की ओर से, और जो निर्णय हुआ है महागठबंधन का मैं प्रयास हूँ और मैं समझता हूँ कि वो समझदार हैं, वो जानते हैं चीज़ों को और मैं समझता हूँ कि अनुशासन वो दिखाएं, उम्मीद मैं करता हूँ। और मेरे छोटे भाई की तरह मैं भी उनसे बात करूँगा और मैं समझता हूँ कोई चीज़ें अंत नहीं होता राजनीति में बहुत संभावनाएँ होती है और मैं समझता हूँ कि वोटों का बिखराव ना हो। और ये लड़ाई मैंने कहा कि एक लड़ाई नहीं है और विशेषकर ये शेड्यूल क्षेत्र है, ये शेड्यूल क्षेत्र में कहीं न कहीं एक बहुत अहम मुद्दा है। मैं समझता हूँ आदिवासियत को उनके आइडेंटिटी की बात है, तो ये लड़ाई कहीं न कहीं वो भी है। तो चमरा लिंडा जी इस चीज़ों को समझते हैं और मैं समझता हूँ, मुझे पूरा विश्वास है इन चीज़ों को समझते हुए कोई ऐसा। वहीं हजारीबाग जिले के क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक खुशखबरी है, जिसमें डॉल्फिन प्रीमियम लीग का आगाज 22 अप्रैल से होगा। इसकी जानकारी डॉल्फिनो रिसोर्ट में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आयोजकों ने दी। डॉल्फिनो फ्रेंचाइजी के मुख्य प्रबंधक विकास कुमार ने बताया कि आईपीएल की तर्ज पर जीपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट में करीब 12 फ्रेंचाइजी अपनी अपनी टीमों के साथ टूर्नामेंट में किस्मत आजमाएंगे। धनबाद में प्रेम प्रसंग का एक मामला सामने आया है। बगोदर की एक युवती अपने प्रेमी के घर आकर धमकी, जिसके बाद प्रेमी के परिजनों ने युवती की जमकर पिटाई कर दी। दरअसल बगोदर की युवती का धनबाद के एक युवक के साथ पिछले 4 सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा था और दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते थे, लेकिन प्रेमिका ने जैसे ही शादी की बात की, प्रेमी ने प्रेमिका से मिलना तो दूर बात तक करना छोड़ दिया। आखिरकार थक हार कर प्रेमिका बगोदर से अपने प्रेमी के घर धनबाद आ गई और धनबाद महिला थाने में प्रेमी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के बाद प्रेमी के घर पहुंच गई। प्रेमी के घर पहुंचते ही युवक की मां और बहन ने युवती की पिटाई शुरू कर दी, जिसके बाद धनबाद थाना से महिला हेल्पलाइन की सदस्य मौके पर पहुंची और मामले को शांत करवाया। मामला है, किस मामले को लेकर आप लोग पहुंचे हैं? एक्चुअली ये शोभा है और हमें इनका पता नहीं है, नेट से हम लोगों का नंबर निकाली है, हम लोगों का नेट में नंबर छोड़ा गया है, महिला सुरक्षा से बोल रहे हैं। हाँ। ये हमने मेरे पास ये कॉल की और अपना सूचना दी, बोली दी ये ऐसा है कि मैडम मेरे साथ में ना बहुत ज़्यादा जाती हो रहा है, हमने प्यार किया है, प्यार पर्सन रखे हैं 4 साल से, तो यहाँ पर हम आए थे लड़का से मिलने के लिए, तो इन लोग नहीं मिलने दिया जा रहा और मेरे घर से भी निकाल दिया गया है उस लड़का के चलते।